Good morning, students. Today I will explain Unit 9 books poem. So, I have already explained in a short. So, today in brief, I will explain you whole the poem. So, first line, come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. सो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें पोएट कहते हैं अंदर आओ पुस्तकालय के दरवाजे ने कहा। जो लाइब्रेरी डोर है वो ऐसा कह रहा है कि अंदर आओ। मैंने उसे अच्छी तरह खोल दिया। किसे? मतलब दरवाजे को। और बहुत सी किताबें मैंने देखी। सो जो लाइब्रेरी डोर है वो बुला रहा है अंदर। फिर जब अंदर जाते हैं तो बहुत सारी किताबें दिखाई देती है। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स, लिटल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स। सो जब अंदर जाते हैं तो उन्हें लंबी पतली किताबें ऊंची टांडों पर ऊपर पड़ी हुई दिखाई देती है। छोटी और मोटी किताबों जो सीधी खड़ी है वो भी उन्हें दिखाई देती है। आई ओपन्ड वन बुक यानी कि आई ओपन्ड वन अप एंड सेट डाउन टू लुक। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, व्हाट अ वंडरफुल बुक। ओके, सो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने एक किताब खोली और देखने के लिए बैठ गया। चित्र कहानियाँ कह रहे थे, यह कितनी अद्भुत किताब थी। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्ट पोएम, बट वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। सो जो लोग कभी भी लाइब्रेरी की विज़िट नहीं करने गए, एक बार उनको विज़िट करनी चाहिए। वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि अलग अलग तरीके की अलग अलग बुक्स वहाँ पर दिखाई देती है, हमें देखने को मिलती है। सो यू शुड यूज़ द लाइब्रेरी। ओके, सो ये जो पोयम है उसमें बच्चा बताता है कि पुस्तकालय के दरवाजे ने उसे अंदर आने को कहा। जब बच्चा पुस्तकालय में प्रवेश किया तो वहाँ बहुत सी किताबें देखी। कुछ किताबें लंबी और पतली थी जबकि कुछ छोटी और मोटी थी। बच्चे ने एक किताब खोली जिसमें कहानियों के चित्रों के माध्यम से बताया गया है। यह सचमुच एक अद्भुत किताब थी। ओके, सो आया समझ में आपको? यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस पोएम। नाउ लेट्स सी हियर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हैं। व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से? तो जो लाइब्रेरी का दरवाज़ा है वो क्या कहता है? आंसर लिखो LIBRARY। द लाइब्रेरी डोर सेड, SAID सेड लिखना है आपको। टू कम इन, IN। द लाइब्रेरी डोर सेड टू कम इन। लाइब्रेरी का दरवाज़ा कहता है कि आप अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक? मीन्स लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स थी वो कैसे लग रही थी? सो सम बुक्स, BOOK, सम बुक्स वर, WERE, वर टॉल, TALL, एंड THIN, thin, while some were, WERE, little, 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 and FAT, fat. So some books were tall and thin while some were little and fat। मतलब अलग अलग प्रकार की बुक हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। Why did the child in the poem, नंबर 3 में देखो, Why did the child in the poem like looking at the pictures?
सो आंसर आएगा द चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड इन द पोएम liked looking at the pictures. So the child in the poem liked looking at the pictures because, क्योंकि, BECAUSE, because they, THEY, they told him stories, STORIES. ओके, सो पूरा आंसर आपको ऐसा लिखना है, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज दे टोल्ड हिम स्टोरीज. ओके, सो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं. लेट्स सी हियर, लिसन टू द वर्ड्स कम इन, गो आउट, गो आउट. व्हाट वर्ड्स साइन हैव यू सीन और हर्ड. सो यहाँ पर आपको लिखना है एट होम. सो मोस्ट वेलकम कहते हैं ना आप, मोस्ट वेलकम. किस तरीके के वर्ड आपको कहाँ पर यूज़ करने हैं. फिर एट द वेजिटेबल शॉप, तो क्या कहता है वो, मे आई हेल्प यू प्लीज़, मे आई हेल्प यू प्लीज़. नेक्स्ट है एट द लाइब्रेरी, सो साइलेंट प्लीज़, PLEASE. सो लाइब्रेरी में हम जब भी जाते हैं तो हमें शांति से बैठना है, आवाज़ नहीं करना है. डॉक्टर की जहाँ वहाँ जाते तो सेम, साइलेंट प्लीज़. डॉक्टर के वहाँ भी आपको यही वर्ड यूज़ करना है और यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है. एट द बस स्टॉप, तो वहाँ पर आपको टिकट प्लीज़, ये वर्ड का यूज़ होता है. ओके, और नेक्स्ट है एट द टॉय शॉप, तो फिर से मे आई हेल्प यू प्लीज़, PLEASE, मे आई हेल्प यू प्लीज़. आया समझ में. नेक्स्ट आगे देखो, ये जो गेम है वो आपको घर पे ही करनी है. ओके, यू कैन डू इट. मेक वर्ड फैमिलीज, द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज़ बीन रिटन फॉर यू. यहाँ पर आपको वर्ड बनाना है, फर्स्ट लेटर लिखा है, बाकी के वर्ड हमें लिखने हैं, बाकी के लेटर्स, सॉरी. सो फर्स्ट लिखेंगे हम SHELL, सेल. उसके नीचे BELL, बेल. सेकेंड में सेल, थर्ड में बेल. फिर SPELL, स्पेल. और लास्ट में TELL, टेल. ओके, सो वर्ड बनेंगे वेल, सेल, बेल, स्पेल और टेल. सामने देखो TAIL, टेल ऑलरेडी लिखा है. नीचे आपको लिखना है AIL, मिल, MAIL. उसके नीचे TRAIL, ट्रायल. और उसके नीचे RAIL, रेल. ओके, सो वर्ड बनेंगे टेल, मिल, सॉरी यहाँ पर है ट्रेल एंड रेल. ओके, TRAIL, ट्रेल है यहाँ पर. सो यहाँ पर देखो नीचे SEEC, तो यहाँ पर THREE, 3. फिर BEE और TREE, ट्री. ओके, सो फर्स्ट C, 3, B और ट्री लिखना है. अब यहाँ देखो BOOK, बुक ऑलरेडी लिखा है. उसके नीचे लिखो LOOK, लुक. फिर CROOK, क्रुक. उसके नीचे SHOOK, शुक. और BROOK, ब्रुक. सो वर्ड्स आपको लिखने हैं बुक, लुक, क्रुक, सुक एंड ब्रुक. नेक्स्ट देखो, लुक एट दिस सेंटेंस, अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस. अब हमें नीचे जो ब्लैंक्स दी है वो कंप्लीट करनी है. सो एन डैश इज़ अ प्लेस
वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। सो एरोप्लेन जो है वो कहाँ से फ्लाई करता है और कहाँ पे लैंड होता है, तो इट्स एयरपोर्ट, AIRPORT। एन एयरपोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। नेक्स्ट देखो नंबर 2, अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर फूड इज़ कुक्ड। कौन सी जगह है जहाँ पे खाना बनाया जाता है, तो KITCHEN, किचन। अ किचन इज़ अ प्लेस वेयर फूड इज़ कुक्ड। नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ। तो बीमार लोगों को कहाँ ले जाया जाता है, तो हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट, डैश इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन बाई थिंग्स। तो यहाँ पर आएगा आपको मार्केट। अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन बाई थिंग्स। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप मार्केट में जाते हो कि नहीं। और डैश इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, ऑब्वियसली आपको पता है, स्कूल। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। ओके, सो राइट डाउन ऑल द एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं अच्छे राइटिंग से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।